हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में, जिसको हम आम भाषा में पीलिया भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीलिया है क्या, पीलिया क्या क्या कारण है, किस कारण से पीलिया होता है, अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है तो इसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे और इसका इलाज क्या रहेगा, और इसमें हम कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, इन सब कारणों के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए और आप पूरी जानकारी जॉन्डिस के बारे में या पीलिया के बारे में आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीलिया है क्या। तो पीलिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारी स्किन मतलब त्वचा, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन और हमारी आइज़ आँखें पीली हो जाती हैं, मतलब उसमें पीलापन आ जाता है। तो ये जो पीलापन आता है, ये एक हमारे बॉडी में बिलीरुबिन केमिकल सिक्रीट होता है, जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है। तो उस कारण से जब इसका अमाउंट हमारे बॉडी में या ये हमारे बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है जब, तो इस कारण से हमारे बॉडी में पीलापन हो जाता है। तो ये तो हो गया कि बिलीरुबिन बढ़ गया तो पीलिया हो गया हमें। अब हम जानते हैं और भी क्या कारण हैं जिसके कारण पीलिया होता है हमें। अब बात करते हैं हम जॉन्डिस के कारण के बारे में, किस कारण से पीलिया होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोलिटिक एनीमिया में। तो हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है? हीमोलिटिक एनीमिया में हमारी जो आरबीसी होती है, इसमें क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और हमारे ब्लड से रिमूव होने लगती हैं। इस कारण से जो हमारे शरीर में या खून में लाल कोशिकाएं जो होती है उनकी कमी आने लगती है। इस कारण से भी हमें पीलिया जैसा रोग हो जाता है। इसके अलावा जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके कारण से भी हमें पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा ले रहा है या ऐसी ड्रग ले रहा है जो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करे, जैसे एसिटामिनोफेन जो ड्रग होती है वो हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, इस कारण से भी हमें जॉन्डिस हो सकता है या पीलिया हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है, मतलब जब हमारे जो बाइल का जो रास्ता होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो उस कारण से जैसे अगर हमारे गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन हो गया, ठीक है, हमारे गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया, कोई कैंसर हो गया गॉल ब्लैडर में, और अगर हमारे पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक ट्यूमर हो गया, तो उस केस में भी जॉन्डिस जैसे रोग या जॉन्डिस हमें हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा कारण, किस कारण से जॉन्डिस हो रहा है। अब बात करते हैं हम जॉन्डिस के लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले लक्षण जो रहेगा हमारा वो रहेगा कि हमारे स्किन में पीलापन दिखाई देने लगेगा। जो हमारी स्किन है उसमें येलो कलर शो होने लगेगा, वो पीली पड़ जाएगी। जो हमारा यूरिन है वो डार्क कलर का होने लगेगा, मतलब डार्क येलो। और जो हमारा स्टूल रहेगा, जो हम लैट्रिन होती है, वो ग्रे कलर की हो जाएगी। इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है, हमारी स्किन में खुजली हो सकती है, फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, ठंडी लग सकती है हमें, और हमारा पेट दर्द कर सकता है। ठीक है। और अगर कोई लीवर डिजीज़ इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में हमें क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है या एक्यूट हेपेटाइटिस ए बी सी, ये हो सकता है। ठीक। तो अब देखते हैं हम इसमें हम कौन कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूरिन टेस्ट करवाइए। इसमें आपको बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट की जानकारी मिलेगी। अगर आपकी यूरिन में बाइल साल्ट या बाइल पिगमेंट की मात्रा अधिक है तो आप इसमें ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको जॉन्डिस हुआ है। इसके अलावा SGOT, SGPT या बिलीरुबिन टेस्ट भी होता है, ये आप करवा सकते हैं बिलीरुबिन की जांच करने के लिए, या लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। आप हेपेटाइटिस का भी टेस्ट करवा सकते हैं, HBsAg। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गॉल ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है, तो आप अल्ट्रासाउंड भी गॉल ब्लैडर का करवा लीजिए। तो ये कुछ टेस्ट हैं, जैसे आपने देख लिया यूरिन टेस्ट,
SGOT, SGPT या एस बिलीरुबिन, ये सब आपका लीवर फंक्शन टेस्ट में आ जाएगा। और आप हेपेटाइटिस का भी टेस्ट करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए अगर गॉल ब्लैडर में आपके ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये तो हो गया हमारा टेस्ट। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट पे करना है, उसको पूर्णतः आराम दे जब तक उसका सीरम बिलीरुबिन 1.5% से कम ना हो जाए। इसके अलावा आप जो डाइट मतलब जो खाना खा रहे हैं वो फैट फ्री रहे, उसमें कोई ऑयल ना रहे, घी ना रहे या कोई फ्राइड फूड आप ना खाएं, तला भुना चीज़ नहीं खाना है आपको बॉइल्ड वाटर पीना है, उबाल के पानी पीना है और आपको कोई अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। और अगर आप हेपेटाइटॉक्सिक ड्रग ले रहे हैं जैसे एस्पायरिन हो गया, हमारा मेथाइल डोपा हो गया, तो यह सब आपको बंद करना पड़ेगा जॉन्डिस के केस में। इसके अलावा आप ग्लूकोज दीजिए, अगर पेशेंट ओरली ले सक रहा है तो ओरली दीजिए, अगर वो ओरली नहीं हो पा रहा है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो उस केस में आप IV इन्फ्यूज़न करवाइए ग्लूकोज का। इसके अलावा अगर वीकनेस हो रही है पेशेंट को तो आप वहाँ पे मल्टीविटामिन उसको IV दीजिए, IV इन्फ्यूज़न कराइए और फॉस्फोलिपिड्स दीजिए जो कि हमारे लीवर सेल्स को रीजनरेट करेंगी, जो भी हमारा लीवर सेल्स ख़राब हुआ है उसको रीजनरेट करेंगे। तो इसमें एसेंशियल L करके आती है फॉस्फोलिपिड, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक की मेडिसिन चलाइए जो कि सबसे बेस्ट है लीवर के लिए, LIV52। ये लीवर को सपोर्ट करेगी उसके ग्रोथ होने में, रीजनरेट होने में, और बहुत ही ये अच्छी दवा है लीवर के लिए LIV52। इसके अलावा आप न्यूरोबियोन इंजेक्शन लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर। इसमें विटामिन B1, B6, B12 रहता है जो कि हमारे वीकनेस और हेपेटाइटिस के केस में दिया जाता है। सिरप सॉर्बिलिन दे सकते हैं, इसमें सॉर्बिटॉल और ट्राइकोलिन कंपाउंड हैं। अगर इचिंग हो रही है तो इचिंग के केस में आप कैलामाइल लोशन लगा सकते हैं स्किन पे अपने, और आपको ध्यान में रखना है कि आप स्टेरॉइड्स का प्रयोग ना करें। तो फीवर के केस में आप PCM वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वीकनेस में आप मल्टीविटामिन दीजिए और लीवर के लिए LIV52 और सिरप सॉर्बिलिन और फॉस्फोलिपिड्स एसेंशियल L का प्रयोग कीजिए और ग्लूकोज IV इन्फ्यूज़न करवाइए। तो ये सारा कुछ ट्रीटमेंट हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और जॉन्डिस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके, नई डिजीज़ के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल से, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।